नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हमें करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। 8th यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल। कैसे इसको लर्न करना है, कैसे इसको बनाना है, बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाला हूं। इससे रिलेटेड यानी कि जो भी 8th यूनिट के अंदर फॉर्मूलाज आने वाले हैं वो भी हम यहां बात करेंगे, और जो सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं वो इस टेबल से रिलेटेड है। ठीक है ना, टेबल से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टेबल को। हमें क्या करना है, ये जो थीटा है ना, इस थीटा की जगह पे ये 5 एंगल रिप्लेस करने हैं। यानी कि हम बात कर रहे थे अभी तक तो साइन ए, कॉस ए या साइन थीटा, कॉस थीटा। अब हम बात करेंगे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इस तरीके से बात करेंगे। यानी कि थीटा की जगह ये एंगल्स हमारे काम आएंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड बुक्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसी के बेस पे हम इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न करेंगे। उस फॉर्मूले को एक बार छोड़ दीजिए, वो आगे काम आएगा। स्टार्टिंग क्या है वो देखते हैं एक बार। देखिए 0 के ऊपर 0 लिखना है। क्या करना है दोबारा देख लीजिए। हम इस टेबल को बनाने की एक छोटा सा मेथड है वो मैं आपको करवा रहा हूं। 0 के ऊपर 0 लिखना है। ठीक है, 0 के ऊपर क्या लिखा, 0, फिर लिखा 1 2 3 4। मैंने क्या किया है अभी तक, मैंने सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग लिखी है। क्या लिखा, 0 1 2 3 4 ये लिखा। आफ्टर दैट इन सभी को क्या कर रहा हूं मैं, इन सभी को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। इन सभी को क्या कर रहा हूं मैं, 4 से डिवाइड कर रहा हूं। फिर मैंने क्या किया, इन सभी का स्क्वायर रूट कर दिया। इन सभी का क्या कर दिया मैंने, अब इन सभी का कर दिया अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट। देखिए 3 बातें की हैं। सबसे पहले 0 के ऊपर 0 लिखा, फिर काउंटिंग स्टार्ट की। आफ्टर दैट दूसरे नंबर पे सबको 4 से डिवाइड किया। तीसरे नंबर पे सबको क्या किया, स्क्वायर रूट लगाया। ये इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न करने का मेथड है। अब देखिए चुटकियों में ये टेबल आपके सामने तैयार हो जाएगी, लर्न हो जाएगी आपको। देखिए 0 में 4 का डिवाइड करें। देखिए एक बात बता दूं आपको, अगर नहीं पता तो, अगर आप 0 में 4 का डिवाइड करते हो तो आंसर आपका आता है 0। यानी कि जब 0 ऊपर है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, और जब 0 नीचे है यानी कि 0 इज इन द डिनोमिनेटर, देन योर आंसर विल बी इनफाइनाइट। अब आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, 0 ऊपर आते ही 0 और 0 जब नीचे आएगी तो आंसर क्या होगा आपका, इनफाइनाइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर नहीं पता थी तो। अब ये 0/4 है, 0/4 है। ठीक है, तो 0 में 4 का डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, 0। बस अब स्क्वायर रूट सॉल्व करते जाएंगे, इन बॉक्सेस में वैल्यू लिखते जाएंगे। ठीक है ना, ये लर्न करना है। इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, पहले आप इसको लर्न करना सीखिए। 0 में 4 का डिवाइड किया, आंसर आया 0। 0 का अंडर रूट किया, आंसर आ गया 0। फिर 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2। देखो ऊपर वाले का अंडर रूट अलग, नीचे वाले का अलग। ठीक है, यहां देखिए ये चीजें कट रही हैं पहले। ठीक है ना, कट दी मैंने, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है। 2 का अंडर रूट 2 ऑफ, यानी कि 2 का अंडर रूट अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ओनली अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है ना, पॉइंट्स में तो लिख नहीं सकते हम। अंडर रूट 3 एज इट इज। 4 का अंडर रूट कितना, 2। अंडर रूट 3 पॉइंट्स में आएगा तो वो लिखना नहीं है। 4 का अंडर रूट कितना आ गया, 2 आ गया। फिर 4 से 4 कैंसिल, यहां बच गया 1। 1 का अंडर रूट क्या आ गया, 1। ठीक है, 1 का अंडर रूट क्या आ गया, 1। फर्स्ट लाइन आपकी रेडी हो गई। अगर आपसे अब कोई पूछे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। ठीक है ना, इस तरीके से लर्न करनी है। तो ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसका कर देते हैं उल्टा। क्या कर देते हैं इसका उल्टा। ये टेबल सीखते टाइम हम 2 तरीके का उल्टा करेंगे, यानी कि
एक तो करेंगे रिवर्स और एक करेंगे रेसिप्रोकल। उल्टा का मतलब तो उल्टा ही होता है, लेकिन दो तरीके से उल्टा करेंगे, एक तो रिवर्स और एक रेसिप्रोकल। रिवर्स का मतलब आगे वाली चीजें पीछे और पीछे वाली चीजें आगे, ठीक है, ये तो हो गया रिवर्स। एक हम करेंगे रेसिप्रोकल, ऊपर वाली चीजें नीचे, नीचे वाली चीजें ऊपर। तो कब क्या करना है वो आपको ध्यान से समझना है। अभी मेरे पास फर्स्ट लाइन आ गई, ठीक है, फर्स्ट लाइन का रिवर्स कर दीजिए। फर्स्ट लाइन का क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स का मतलब पीछे वाली चीजें आगे। पीछे से बोलना स्टार्ट करो, मैं आगे से लिखना स्टार्ट करता हूं, बस इतना ही तो काम है। 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0, बस पीछे से लिखा है, देखो ध्यान से। 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, हो गया काम। अब मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ द टर्न ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यूज क्या है? देखिए अब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है अगर आपको याद हो तो? ये फॉर्मूला किसका है? ये है साइन थीटा का, P/H, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला B/H, ये किसका है? ये फॉर्मूला है मेरे पास कॉस थीटा का। समझ में आ रही है बात? ये तो पता ही आपको। फिर है P/B, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है टेन थीटा का। समझ रहे हो? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? P/B। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दूं मैं, P/B। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? P/B। अब एक बात, अब जो मैं करने वाला हूं वो थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, क्या ये भी P/B है? भाई P/B मैंने क्या किया है? ऊपर और नीचे HH का डिवाइड किया, हाइपोटेनियस का डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया? H से H तो कट ही जाना है भाई, डिवाइड किया तो रह तो क्या P/B, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क डालने के लिए मैंने यहां लिखा P/H क्या है? P/H है साइन थीटा, और B/H क्या है? B/H है कॉस थीटा, यानी कि ये इसके इक्वल आ गया। मतलब कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन में कॉस का डिवाइड करूं तो क्या बनेगा? टेन थीटा बनेगा। दोबारा सुन लीजिए, साइन में कोस का डिवाइड करूं तो क्या बनेगा? टेन थीटा। ये रहा मेरे पास साइन और ये रहा मेरे पास कोस। साइन में कोस का डिवाइड करूं तो क्या बनेगा? 10। फॉर्मूला देखिए, साइन में कोस का डिवाइड करूं तो क्या बनेगा? 10। ये जैसे जैसे मैं फॉर्मूले आपको समझाता जा रहा हूं, साथ साथ आप नोट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। 0 में 1 का डिवाइड करो, देखो साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1, साइन ऊपर कॉस नीचे, 0/1 कितना आएगा? 0 आएगा। देखिए 0/1, 4 की जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0/1 0। अब यहां देखिए 1/2 अपॉन √3/2, थोड़ा सा करके देख लेते हैं। 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसल, क्या बच गया? 1/√3 बच गया। क्या बच गया? 1/√3 बच गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास बच गया 1/√3। समझ में आई बात? इसमें इसका डिवाइड करो, पूरा ही कट गया। 1/√2 ही ऊपर है, 1/√2 ही नीचे है, पूरा कट गया। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1। अब इसमें कई बार हम लिख देते हैं √3/1 को ओनली √3। भाई 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सेम है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। √3/1 यानी कि √3, ये एक ही बात है। 1/0, भाई 4/0 कितना था? इनफाइनाइट। तो 1/0 भी कितना होगा? इनफाइनाइट। ये बात समझ में आ गई आपको? 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। अब इसका भी रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स। दोबारा सुन लीजिए, क्या कर दो? रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा। उल्टा कैसे? आगे वाली चीजें पीछे, पीछे वाली चीजें आगे। बस पीछे से बोलना स्टार्ट करो। इनफाइनाइट, √3/1, 1, 1/√3, 0। ये आपका tan थीटा और cot थीटा रेडी हो गया। ठीक है, अगर आपसे अब कोई पूछे तो cot 45 की वैल्यू, इधर से cot इधर से 45, cot 45 की वैल्यू कितनी?
1, कोट 60 की वैल्यू कितनी 1/√3, कोट 90 की वैल्यू कितनी 0। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है बातें। पहली दो लाइनें आपस में रिवर्स थी, अगली दो लाइनें आपस में रिवर्स हैं, अगली दो लाइनें भी आपस में क्या होंगी, रिवर्स होंगी। पहले इन दोनों को सीखें हम कैसे फाइंड करते हैं। यहां इस फॉर्मूले पे दोबारा आ रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले पे दोबारा, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं दोबारा ला रहा हूं। इस फॉर्मूले में क्या है, देखिए P/H है, किसका फॉर्मूला, P/H किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का। अगर मैं H/P लिख दूं तो भाई H/P किसका फॉर्मूला, ये नीचे से देखा जाए तो किसका फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला सेक थीटा का। और B/P देखा जाए तो वो फॉर्मूला किसका, वो फॉर्मूला हमारा टेन थीटा का। समझ रहे हो बात भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H और H/P यानी कि उल्टा कर दूं तो किसका फॉर्मूला, कोसेक थीटा का। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। अब ये दूसरे वाला उल्टा है, पहले वाला उल्टा था रिवर्स, दूसरे वाला उल्टा होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा क्या, कोसेक। देखिए साइन का फॉर्मूला P/H, कोसेक का H/P। तो साइन का उल्टा कोसेक, भाई इसका उल्टा करना है, मतलब रेसिप्रोकल करना है। जो ऊपर है उसको नीचे लिखना है। यहां 0 ऊपर है तो आंसर 0, 0 नीचे है तो आंसर इनफाइनाइट। 0 ऊपर तो आंसर 0, 0 नीचे तो आंसर इनफाइनाइट। यहां ऊपर है, यहां नीचे आते ही क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। 0 ऊपर 0, 0 नीचे इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/2 का उल्टा क्या, 2/1। 1/√2 का उल्टा क्या, √2/1, ठीक है। √3/2 का उल्टा क्या, 2/√3। भाई उल्टा ही करना है, रेसिप्रोकल करना है। √3 ऊपर था, 2 नीचे था, उल्टा कर दिया 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। भाई 1 ऊपर हो चाहे नीचे हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब इसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या कर दो, रिवर्स। अभी मैंने क्या किया था, रेसिप्रोकल किया था, उल्टा किया था। अभी मैं क्या कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं। आगे वाली चीजें पीछे, पीछे वाली चीजें आगे। पीछे से बोलना स्टार्ट करो जरा। ये 1, फिर 2/√3, फिर √2/1, फिर 2/1, फिर इनफाइनाइट। कई बार तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए कंफ्यूज हो जाते हो। भाई 2/1 क्या है, 2 ही है। √2/1 क्या है, √2 ही है, ठीक है ना। नीचे वाला 1 हमने सिर्फ लर्न करने के लिए लगाया है। ये नीचे वाला 1 आप लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपकी लर्न हो गई, आपको नहीं हुई तो इसको दोबारा समझ लीजिए। पहली 2 लाइनें रिवर्स, अगली 2 लाइनें रिवर्स, लास्ट 2 लाइनें रिवर्स। ये दोनों लाइनें रेसिप्रोकल। भाई इन दोनों में क्या रिलेशन, कोस और सेक। देखिए ये 1, ये 1, ये कॉस है, ये सेक है, ये 1, ये 1। √3/2, 2/√3, 1/√2, √2/1, 1/2, 2/1, 0 इनफाइनाइट। ये देखने से क्या लग रहा है आपको, ये √3/2 है, ये 2/√3 है। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है क्या, जैसे साइन और कोसेक थे ये रेसिप्रोकल थे, कोस और सेक भी क्या है, रेसिप्रोकल है। यहां देखिए फॉर्मूले में कॉस का फॉर्मूला क्या, B/H, सेक का फॉर्मूला क्या, H/B। सेक का फॉर्मूला क्या, H/B, उल्टा रेसिप्रोकल। भाई लास्ट वाली 2 लाइनें उल्टी, रेसिप्रोकल। ये दोनों लाइनें रेसिप्रोकल, ये दोनों लाइनें भी क्या, रेसिप्रोकल। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3, √3/1, 1 का उल्टा 1, √3/1, 1/√3, इनफाइनाइट 0। समझ में आ रही है बात। इधर से मैंने सबके क्या किए हैं, रेसिप्रोकल किए हैं, इधर से मैंने क्या किए हैं, रिवर्स किए हैं, ठीक है ना। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई पूरी। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज क्या है, अभी हमने जो ये रेसिप्रोकल और रिवर्स की बात की है ना, बस यहीं से फॉर्मूला बनने वाले हैं। साइन किसका रेसिप्रोकल, कोसेक का। कॉस किसका रेसिप्रोकल, सेक का। तो बोलते जाइए भाई, साइन किसका रेसिप्रोकल, साइन किसका रेसिप्रोकल, कोसेक का।
तो कोसेक को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक नहीं लिखेंगे। समझ रहे हो बात? दोबारा सुन लीजिए। देखिए मैं 7 लिखूं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बोलो? 7 का रेसिप्रोकल होगा 1/7। समझ में आ रही है बात? विद एग्जांपल बता दिया। अगर मैं 5 लिखूं तो उसका रेसिप्रोकल क्या? 1/5। रेसिप्रोकल करते टाइम क्या करते हैं? चीजों को 1 के डिवाइड में लिखते हैं। तो ये साइन है, ये कोसेक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल, इसी तरीके से जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल। समझ में आ रही है बात? साइन किसका रेसिप्रोकल? कोसेक का। कोसेक किसका रेसिप्रोकल? साइन का। अब एक बात ध्यान से देखना, यहां देखिए कॉस किसका रेसिप्रोकल? सेक का। तो यहां से भी यही लिख सकता हूं, कॉस किसका रेसिप्रोकल? सेक का। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल? कॉस का। समझ में आ रही है? सेक किसका रेसिप्रोकल? कोस का। और कॉस किसका? सेक का। यहां देखिए tan किसका रेसिप्रोकल? कोट का। कोट किसका रेसिप्रोकल? tan का। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। समझ में आ रही है बात? 6 फॉर्मूले आपके सामने तैयार कर दिए। तैयार कहां से हुए? सिर्फ और सिर्फ टेबल से। कई टीचर आपको बोल देंगे कि इसको सीधा लर्न करो। लर्न करने की जरूरत नहीं है, टेबल लर्न करो बस। टेबल लर्न हो गई तो फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाएंगे। अब यहां से 2 चीजें और निकल के आती हैं। क्या? देखिए इस डिवाइड वाले पोर्शन को मैं इधर ले जाऊं, दोबारा देख लीजिए, कोसेक थीटा डिवाइड में है ना, इसको मैं इधर ले जाऊं लेफ्ट साइड में, तो कैसे जाएगा? साइन थीटा के मल्टीप्लाई में जाएगा। देखिए दोबारा देखिए, साइन इंटू कोसेक क्या बनेगा? 1। ये डिवाइड में है ना, लेफ्ट साइड में जाएगा तो साइन इंटू कोसेक क्या बनेगा? 1। ठीक है, ये डिवाइड में है तो क्या बनेगा? कॉस इंटू सेक क्या? 1। कॉस इंटू सेक क्या बनेगा? 1। अच्छा ये इधर है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या बनेगा? 1। समझ में आ रही है बात? भाई ये चीजें मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में क्या बचता है? 1 1 1। सबका मालिक 1 बचता है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं? लर्न। 3 आइडेंटिटीज और हैं। वैसे तो 8.4 में आएंगी, मैं 8.1 में भी लिखी थी, अब 8.2 में भी लिख रहा हूं। ठीक है, ताकि आप याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले यूनिक हैं, अलग अलग हैं, अच्छे तरीके से लर्न कर रहे हैं। वैसे यूज होंगे 8.4 में, अभी यूज नहीं होंगे। अभी तो ये इतना मैटर। और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर लीजिए। लर्न आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल तब होगी जब आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने में। एक बार आप इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कौन किसका रिवर्स है, कौन किसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, ये चीजें आपके टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।